Hello students, welcome to all of you in my online class। आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज हम भारत का भूगोल विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उसमें हम आज भारत का सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसे और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। हमारे देश का नाम भारत है, ये तो आप सभी को पता है। और प्राचीन काल से अब तक भारत को अनेक नामों से जाना जाता है या पुकारा गया है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। और आपने सुना भी होगा कि जब कोई पंडित हवन वगैरह कराता है तो उसमें जम्बू द्वीप का नाम लेता है। तो भारत जो है जम्बू द्वीप का एक भाग है, एक हिस्सा है। अब जम्बू द्वीप क्यों कहते थे? क्योंकि इस द्वीप पर जामुन के वृक्षों की अधिकता थी, तो उस आधार पर इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहा जाता था। ठीक है, तो भारत का जो सबसे पहले जो वर्णन मिलता है भारत नाम का, वह वायु पुराण से मिलता है। वायु पुराण में जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं भरत, वह काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुए हैं। तो उन्हीं के नाम पर इस देश का नामकरण भारत रखा गया है। ठीक है, जबकि एक अन्य मतानुसार आर्यों की एक जाति थी भरत, जिसके नाम पर इसका नामकरण भारत रखा गया है। इसी तरह इसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त आदि। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास लेखकों ने जो अरबी और फारसी थे, उन्होंने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा है। तो किन्होंने कहा? जो आपके अरबी फारसी लोग थे, उन्होंने इसको हिंदुस्तानी कहा है। हिंदुस्तानी क्यों कहा है? क्योंकि भारत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। अब चूंकि फारसी लोग से का प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो से को है बोलते हैं। तो सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू कहा और उसी आधार पर यहाँ के लोगों को उन्होंने हिंदुस्तानी कहा। ठीक है, तो फारसी लोगों ने क्या नाम दिया इसका? हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी। ठीक है, तो यूनानी ने क्या नाम दिया इसको? यूनानी ने इसको इंडिया कहा। इंडोई शब्द से, जो यूनानी शब्द जो है इंडोई, उसके नाम के आधार पर इसका नाम इंडिया रखा गया है। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये इंडिया किसने कहा, हिंदुस्तान किसने कहा, या इसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं इसके आकार की और इसके क्षेत्रफल की। देखिए, भारत एक विशाल देश है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि जो लगभग 32,87,000 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है,
वह पूरे विश्व की दृष्टि से मात्र कितना है, 2.4% ही है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है दूसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चाइना है, जो भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना, कौन सा स्थान बताया अभी, 7वां स्थान है। कौन कौन से देश हैं भारत से बड़े, 6 देश, जैसे कि रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो इस तरह ये 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं। तो फिर भारत से छोटा देश जो है 8वें नंबर पे आता है, वह है अर्जेंटीना। वह दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका का एक देश है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वह 1 अरब 21 करोड़ के लगभग थी, जो प्रेजेंट टाइम में लगभग 10 साल पूरे हो गए हैं जनसंख्या जो जनगणना हुई थी। अब जो जनसंख्या है होगी लगभग, जो अभी आंकड़े आएंगे, अभी जो जनगणना कराई जाएगी उसके आधार पर जो अनुमानित जनसंख्या है भारत की लगभग वो 135 करोड़ के ऊपर ही आने की संभावना है। इतनी तेज गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। अब बात करते हैं इसके आकार की। भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय है। देखें ना, भारत का जो चारों तरफ से कोने हैं बाहर निकले हुए हैं, पूरब में देखिए या आप नॉर्थ में देखिए या साउथ में देखिए या वेस्ट में देखिए, तो उसमें चारों तरफ कोने हैं निकले हुए हैं। तो उसी आधार पर इसको क्या कहा जाता है, चतुष्कोणीय कहा जाता है। तो भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। इसका जो उत्तर दक्षिण विस्तार है, उत्तर दक्षिण कहाँ से, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसका जो विस्तार है वह 3214 किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। पूर्व से पश्चिम यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक इसकी जो चौड़ाई है वह 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह 15,200 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये तो केवल स्थलीय सीमा की लंबाई है। जो समुद्र तटीय रेखा है यानी कि जो सीमा भारत की समुद्र से लगी है उसे कहते हैं समुद्र तटीय सीमा। उसकी जो कुल लंबाई है वह 7,516.7 किलोमीटर है, जो यहाँ राउंड फिगर में 7,517 किलोमीटर लिखी गई है, ठीक है। तो ये जो इसमें फैक्ट हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और आगे आप आने वाले कंपटीशन की दृष्टि से भी, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद करना। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसके अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि भारत जो है, जो पृथ्वी है हमारी, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, उनमें से एक पृथ्वी एक ग्रह ही है। और चूँकि इस पर जीवन पाया जाता है, एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, इसलिए इसको एक अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस ग्रह को अनोखा ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। और नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है वह बहुत अधिक है। लगभग 71% एरिया में जल का विस्तार है और मात्र 29% क्षेत्र में ही स्थल है। तो आकाश से देखने पर इसका जो रंग है नीला दिखाई देता है, इसी कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो उसको पृथ्वी को 2 ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह और अनोखा ग्रह।
तो जो पृथ्वी है उसके उत्तरी और पूर्वी भाग में जो भारत है वह स्थित है। ठीक है। और अगर हम भारत की एशिया महाद्वीप की दृष्टि से देखें तो भारत एशिया में दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भारत? एशिया में दक्षिण में स्थित है। भारत का जो अक्षांश विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। तो अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार 68 मिनट डिग्री 2 एंड 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट है, पूर्वी देशांतर है। कर्क रेखा जिसका मान 23 डिग्री एंड 30 मिनट है, देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। देखिए पृथ्वी पर बहुत सी रेखाएं खींची गई हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है। GMT। तो ये जो रेखाएं हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, आपको अब मैं क्लियर कर दूं। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी एक भी रेखा नहीं है। ये तो केवल मानव ने अपनी सुविधा अनुसार समय और स्थान का निर्धारण करने के लिए इन रेखाओं को खींचा है ताकि कम समय में और सटीक स्थान पर हम पहुंच सके। तो इसलिए इन रेखाओं देशांतरों का निर्माण किया गया है। तो उनमें से एक रेखा है कर्क रेखा, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाती है। इन्हें क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा जिसका मान 23 डिग्री 30 मिनट है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इस पर भारत के 8 राज्य अवस्थित हैं। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इन राज्यों को याद करने की एक ट्रिक है, वो आसानी से याद हो जाते हैं। ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। क्या नाम है? मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, मित्र पर गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ठीक है। तो इस तरह 8 राज्य हो जाते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा एक राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित है, या फिर 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।